आज सबसे गहरा प्रश्न लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम मर जाते हैं उसके बाद असल में होता क्या है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या कोई और दुनिया शुरू होती है? और दूसरी बात, इस दुनिया में सभी लोगों के लिए सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़े से बड़ा डर जो है, वो मृत्यु का ही डर है, मरने का ही डर है। दुनिया के जितने भी लोग जितनी भी सुविधाएं जुटा रहे हैं, जितनी भी सिक्योरिटी बना रहे हैं, बड़ा घर, गाड़ी, कहीं ना कहीं ये सब कुछ अपने आप को सुरक्षित रखने का ही प्रयास है, अपने आप को बचाने का प्रयास है। इसके पीछे मेन कारण जो है ना, वो केवल मृत्यु का डर है। देखिए, हम लोग मानते हैं कि मृत्यु एक अंत है, लेकिन नहीं, असल में मृत्यु के बाद एक नई शुरुआत होती है। ये तो एक ट्रांजिशन है, एक परिवर्तन। बिल्कुल वैसे ही जैसे व्यक्ति नींद में जाता है, सोता है, सोने के बाद उसकी एक नई दुनिया बन जाती है। अब देखो, व्यक्ति की चेतना कितना बड़ा कार्य करती है। वहाँ पर व्यक्ति की चेतना एक अलग ही प्रकार की दुनिया बना देती है, दुनिया में लोग बना देती है, नए रिश्ते बना देती है। कई बार आपकी जो शक्ल है वो वैसी नहीं होती, वो दूसरे तरीके की हो जाती है। आपके अंदर बहुत से बदलाव आ जाते हैं। आप सोने से पहले कुछ होते हैं, लेकिन नींद में, जब स्वप्न में होते हैं, तो कुछ और हो जाते हैं। तो एक नई प्रकार की स्वप्न की दुनिया तैयार हो जाती है। जब तक आप स्वप्न में होते हो, स्वप्न का अनुभव कर रहे होते हो, उसका आनंद ले रहे होते हो, कई बार डर रहे होते हो, तो वही चीजें आपके लिए सत्य होती हैं। ये दुनिया तो कहीं खो जाती है, ओझल हो जाती है। आपकी इस दुनिया का होना ना होना, ये एहसास भी आपको नींद में नहीं होता। अर्थात नींद लगभग एक प्रकार की मृत्यु जैसी अवस्था है, क्यों, है ना? तो जब नींद से आपकी आंख खुलती है और आप जागते हो, देखते हो, आपको फिर ये दुनिया दिखाई देती है। एकदम से होश सत्ता है कि अरे ये क्या, ये तो सपना था, मैं सपना देख रहा था। सपना बहुत अच्छा भी हो सकता है, कई बार खराब भी होता है। तो आप एकदम से रिलैक्स हो जाते हो, ठीक है, सपना ही तो था, रियलिटी तो ये है, सच तो ये है। असल में ये भी एक सपना है। वो जो सपना था जो नींद में आपको मिला, वो आपकी चेतना, यानी कि आप अपनी इंडिविजुअल चेतना जो समझते हो, आपके मन की शक्ति से वो दुनिया का निर्माण हुआ था नींद के अंदर। जितने कैरेक्टर थे वो आपके मन की शक्ति ने ही क्रिएट किए थे। लेकिन ये जो दुनिया है जिसे हम सच समझते हैं, ये ब्रह्मांडीय चेतना ने निर्मित की है, और इसे भी माया कहा गया है। जैसे स्वप्न माया होता है, वैसे ये दुनिया भी माया है। हाँ, हमारे शरीर में ऐसे यंत्रों की व्यवस्था की गई है, 5 ज्ञान इंद्रियां दी हैं, और जो भौतिक शरीर दिया गया है, तो ये भौतिक जगत को ही समझने के लिए, यहाँ का ज्ञान लेने के लिए ये इंद्रियां बनाई गई हैं। तो इसलिए हमें सत्य प्रतीत होता है। लेकिन आपका जन्म यहाँ पर केवल इसलिए हुआ है कि आप इस दुनिया का अनुभव लें और अपनी अगली यात्रा पर निकलें। देखो, हम अपने शरीर को ही सत्य मानते हैं। ये मानते हैं कि शरीर में मन है जो विचार करता है। तो हमारे लिए 2 चीजें सच हो जाती हैं, एक तो ये शरीर, दूसरा हमारा मन, तीसरा जिसका हमें कोई पता नहीं, वो हमारी आत्मा है। तो हमारे शरीर की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, मन की अपनी होती हैं। शरीर में चोट लगेगी तो पीड़ा होगी, दर्द होगा। वहीं मन बहुत सारी चीजों की डिमांड करता है, वो उसे मिलती है तो खुश होता है, नहीं मिलती तो दुखी होता है, अपशब्द से दुखी होता है, प्रेम से खुश होता है। तो वो मन का स्वभाव है, शरीर का अपना स्वभाव है। तो पृथ्वी जगत पर, इस मृत्यु लोक पर, हम इन्हीं चीजों के अनुभव के बीच में रहते हैं, इनसे बाहर कभी नहीं निकल पाते। इसलिए सत्य यही होता है हमारे लिए, और इसे सत्य समझने की वजह से ही हम पीड़ा में होते हैं, दर्द में होते हैं। मैं मर जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा। मन एक्सेप्ट नहीं करता, मन को पीड़ा होती है। मरूंगा तो कितना दर्द होगा, वो शरीर एक्सेप्ट नहीं करता, शरीर को कितना दर्द होगा। छोटी सी चोट लग जाती है तो हमारे बहुत दर्द होता है, लेकिन जब इतनी बड़ी चोट लगेगी कि जिस समय आत्मा ही शरीर से निकाल ली जाएगी, तो उस समय कितना दर्द होगा। ये भी डर रहता है। और इन सबसे बड़ा डर जो होता है वो ये होता है कि मेरे मरने के बाद मेरे अपनों का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे मम्मी पापा का क्या होगा। उन सबसे मैं कितना प्रेम करता हूँ, मैं उनका कितना ख्याल रखता हूँ, उन सबकी हर एक चीज में सहायता करता हूँ। वो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, उन्हें हमेशा मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। मेरे बेटे को, मेरी बेटी को सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो जब मैं नहीं होऊंगा तो उनका ख्याल कौन रखेगा, जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ। तो यहाँ एक मोह का बंधन क्रिएट हो जाता है, जो कि आपके मन से क्रिएट होता है। इसलिए मन स्वीकार नहीं करता, उन्हें छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। इसलिए हमें पीड़ा होती है, हमारा मन दुखी होता है। तो यहाँ पर शरीर नहीं, मन दुखी होता है, क्योंकि यहाँ पर मोह आपके मन से अटैच होता है। आपने शायद देखा होगा आपके घर के आसपास, आपके सोसाइटी में, जब कोई व्यक्ति मर जाता है और आप घर से बाहर निकलते हैं और पूछते हैं यहाँ क्या हुआ, कोई व्यक्ति कहता है कि फला फला व्यक्ति मर गया, तो आपके चेहरे के एकदम से एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। कई बार उस व्यक्ति से आपका कोई संबंध नहीं है, आप उसे नहीं जानते, तो
तो आपको वो एक्सप्रेशन एक सामाजिक तौर पर बनाने पड़ते हैं, उस तरीके के करने पड़ते हैं कि एक दुखी चेहरा दिखाना पड़ता है, एक शौक जैसे आपको लगा हो किसी के मरने पर, क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति उसे जानता हो जिसने आपको बताया है। तो आप एक सामाजिक बंधनों में बंधे हुए हैं, इसलिए आपके एक्सप्रेशन आप बदल लेते हो। लेकिन वहीं दूसरे केस में ऐसा कोई व्यक्ति जिसे आप जानते हो, जिससे आप बातें करते थे, या आपका करीबी हो, रिलेटिव हो, अगर उसके बारे में आपको पता लगता है कि वो व्यक्ति मर गया, अब नहीं रहा, तो तुरंत ही आपके हृदय की गति बदल जाती है। वहां पर एक धक्का सा लगता है। आपके जो वो एक्सप्रेशन होते हैं वो प्राकृतिक रूप से बदलते हैं। यहाँ पर एक सामाजिक बंधनों की वजह से नहीं, यहाँ पर जो घटना हुई है एक्सप्रेशन की, वो प्राकृतिक रूप से हुई है, क्योंकि यहाँ पर कोई अपना मरा है। अपना वो जिससे अब आप कभी बातचीत नहीं कर सकते, जिसे आप कभी फिजिकली अपने सामने खड़ा नहीं देख सकते, जिसके इमोशंस को आप नहीं देख सकते, अपने इमोशंस बता नहीं सकते। तो वो सभी चीजें आपके हृदय पर एक गहरी चोट पहुंचाती हैं, और फिर आपको अपनी मृत्यु की याद आती है कि मैं भी मरूंगा, और फिर से डर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ डरने जैसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारी ये जो दुनिया है, जब हम ये छोड़कर जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जब हम नींद से उठते हैं और कहते हैं अरे वो तो एक सपना था, आत्मा आपके शरीर से बाहर निकलती है, तो कुछ पल के लिए वो शरीर देखती है, तभी उसे ये एहसास हो जाता है कि मैं, ये जो शरीर जिसे मैं समझता था कि ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। मतलब मैं इस शरीर से भी कुछ अलग हूँ जिसे मैं देख पा रहा हूँ। और इस रियलिटी को आप तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हो, जिससे कि पीड़ा या दुखी होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अब आपकी आत्मा तैयार होती है दूसरे जगत के लिए, दूसरी यात्रा के लिए। पृथ्वी बनी थी हमारे इस भौतिक शरीर के लिए, जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। वो सभी 5 तत्व पृथ्वी पर भी हैं। तो पृथ्वी और आप एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के लिए सच वही है। लेकिन अब 5 तत्व गिर चुके हैं, यानी आपका शरीर गिर चुका है, और जो उसके भीतर से निकला है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो ऊर्जा निकली है, तो उस ऊर्जा के लिए अलग व्यवस्था है, ये पृथ्वी जगत के लिए नहीं है। तो आपका ऊर्जा शरीर ऊर्जात्मक जगत में प्रवेश करता है, उसे वहां पर अलग अनुभव मिलते हैं। वो अनुभव नहीं होते जो हमारे शरीर को यहाँ पर मिलते हैं, जो हमारे मन को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ शरीर ये नहीं होता, वहाँ दूसरा शरीर होता है या सूक्ष्म शरीर होता है। अब आपको वहाँ पर क्या क्या अनुभव होंगे ये डिपेंड करता है आपके कर्मों पर। आपके जैसे कर्म रहे होंगे लगभग वैसे ही अनुभव होंगे, लेकिन ज्यादातर केसेस में तो यही होता है कि आपको खराब अनुभव नहीं होंगे। हाँ, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ ज्यादा ही खराब काम किए हैं तो उसके केस में थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती हैं, उसे खराब अनुभव होते हैं। लेकिन हर व्यक्ति केवल गलत काम ही नहीं करता, उसके कुछ अच्छे कर्म भी होते हैं, तो कुछ अच्छे कर्मों की वजह से उसे कुछ अच्छे अनुभव भी होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक पर है, ये सबसे बड़ा कष्ट है। यहाँ हमें जो अनुभव होते हैं वो सबसे डेंजरस होते हैं, सबसे ज्यादा दुख हमें यही महसूस होता है। इसीलिए तो जो सिद्ध योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो ये शरीर, ये जगत, इन सबको माया समझकर, मतलब जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, वो सब कुछ त्याग कर कर जंगल की ओर निकल जाते हैं, आत्मज्ञान की खोज में निकल जाते हैं। वो कहते हैं सब बकवास है, सब दर्द है, दुख है, हर जगह हाय हाय है। मतलब कोई इंसान कितना भी क्यों ना चाहे खुश रहना, वो हमेशा खुश नहीं रह सकता, दुख भी जरूर मिलेंगे। तो इसलिए एक समझदार व्यक्ति जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ता है, एक योगी के मार्ग पर चल पड़ता है, वह स्वयं की खोज में लग जाता है। जन्म, मृत्यु, आत्मा, परमात्मा, इन सब का ज्ञान लेकर वो इन सब के पार निकल जाता है। और मृत्यु का डर केवल तभी तक है जब तक कि कोई व्यक्ति मरता नहीं है। जब तक वो जीवित है तभी तक मृत्यु का डर है। जहाँ वो मरा वहीं उसे सच का पता लगता है, और इसे वही जान पाता है जिसे ये अनुभव हुआ होगा, यानी कि जो मरा होगा। हम तो ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए अनुभव बता रहे हैं, जो किताबों ग्रंथों में लिखा है वो बता रहे हैं। कई लोगों ने जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है, या जो मरकर वापस आ गए हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे, उनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो आप। लेकिन मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ। उन लोगों का कहना है कि जब वो मृत्यु के करीब पहुंचे, यानी कि जब वो कुछ देर के लिए मर गए थे और वापस लौट आए, तो उन्होंने बताया वहाँ एक अजीब प्रकार का उजाला है, एक अनंत शांति का एहसास होता है, अनंत प्रेम की अनुभूति होती है। इस भौतिक जगत में हुए सभी दुख दर्द जो होते हैं, उन सब से ऐसा लगता है कि तुरंत एकदम छुटकारा मिल गया, एकदम हल्के हो गए, वैसा कुछ महसूस होता है। और वैसे भी कुछ लोग कहते हैं कि ये जो शरीर आपको मिला है, ये आपको आत्मज्ञान पाने के लिए मिला है, साथ ही साथ आपको कष्ट भी मिलते हैं इसके अंदर। सबसे ज्यादा पीड़ा भौतिक शरीर में ही होती है। तो मृत्यु के बाद ज्यादातर लोगों का अनुभव अच्छा रहता है, इसमें डरने वाली बात नहीं है, कुछ इतना घबराने की जरूरत नहीं है मौत से। और घबरा कर भी क्या लोगे, बच जाओगे क्या? जाना तो है ही ना, मरना तो है, ये तो सत्य है। एक्साइटमेंट तो ये होना चाहिए कि मरने के बाद क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, कौन सा जगत मुझे मिलेगा, कौन सा सूक्ष्म जगत होगा, मैं अच्छे कर्म कर लूँ, ध्यान के मार्ग पर चलूं, ज्ञान के मार्ग पर चलूं, भक्ति के मार्ग पर चलूं, उस आत्मा परमात्मा का नाम लूं, तो ये सारी चीजें करूं ताकि मुझे एक अच्छे से अच्छा लोक मिल सके।
और वहां के अनुभव ले सकूं मैं। तो ये वाला एक्साइटमेंट होना चाहिए, ना कि ये कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, हाय हाय। वो तो ये सब कुछ छोड़ के जाना ही पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो। मृत्यु कुछ नहीं, केवल घर वापसी है। असली घर वही है। आप इस पृथ्वी पर हो, ये केवल कुछ देर का सपना है। ये स्वप्न से बाहर निकलते ही आप कहोगे कि हाँ, ये है घर वापसी। अब मिला सुकून, अब हुआ काफी लाइट और हल्का महसूस, क्योंकि अब ये भारी शरीर वहां नहीं। तो मृत्यु के डर को कम करने के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हो, जैसे नियमित रूप से ध्यान करो। डेली ध्यान करोगे तो आपका जो मृत्यु के प्रति डर है वो कम होता चला जाएगा। स्पिरिचुअल किताबें पढ़ें, ज्ञान धर्म की किताबें पढ़ें, जो रहस्य है हमारी धार्मिक किताबों में, उन रहस्य को समझने की कोशिश करें। और बार बार ये जानने की कोशिश करें कि अपने गहरे में मैं ये शरीर नहीं हूँ तो क्या हूँ। सवाल पूछें अपने आप से कि आप हो क्या। आंखें बंद करके देखो कि आप हो क्या। शरीर नहीं तो क्या, मन नहीं तो क्या। तो ये बार बार ये चीजें आपको कचोटती रहेंगी, आप बार बार इनमें परेशान रहोगे, तो आपकी खोज, आपकी खुदाई बहुत ज्यादा गहरी होती चली जाएगी, जिसके चलते आप इस भौतिक संसार से दूर होने लगोगे। और जो व्यक्ति जितना अधिक मटेरियलिस्टिक होता है वो उतना ही ज्यादा मृत्यु से डरता है। तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कटने के लिए आपको ध्यान और ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। तो मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। मृत्यु के बाद एक नई यात्रा है। तो कुल मिलाकर ये वो सवाल हैं जो आपको ही अपने आप से पूछने चाहिए। मृत्यु का रहस्य अगर जानना है तो ये आपको कोई बाहर से नहीं बताएगा, आप खुद में प्रवेश करें। और मृत्यु का डर जो है वो मैंने आपको बता दिया, वो बिल्कुल बेकार का डर है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप एक नई शुरुआत करने जाते हो तो उसका स्वागत होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, न कि मातम करना चाहिए। तो वैसे इस सत्य को समझना इतना आसान नहीं है। अगर आप में से कुछ लोगों की समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपको कैसा अनुभव हुआ इस वीडियो को सुनने के बाद, मेरी इन बातों को सुनने के बाद। अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।